एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो आज से हम जो हमारे DSSS में जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, जो हमारे PGT के या फिर एनी अदर एग्ज़ाम जो जुलाई में या फिर अभी हो रही हैं, तो उनके हम यहाँ पर आज हम जो हमारे GK एंड GS का पोर्शन था उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपके लिए अब 1 बाय 1 ऐसे ही पार्ट में वीडियोज़ लाती रहूँगी जो हमारे GK के या फिर हिंदी और इंग्लिश के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो हमारे अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने। देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने 2025 के निम्नलिखित में किस महीने में भारत पूर्वानुमान प्रणाली BSF के शुभारंभ के साथ मौसम विज्ञान में एक उपलब्धि हासिल की है? मार्च, जुलाई, मई और जनवरी। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, भारत ने 2025 के निम्नलिखित में से किस महीने में भारत पूर्वानुमान प्रणाली के शुभारंभ के साथ मौसम विज्ञान में एक उपलब्धि हासिल की है? तो कौन से महीने में की है? मई में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों का उनके संस्थापकों से मिलान करें, यानी कि किस आंदोलन में कौन से आंदोलन का कौन सा संस्थापक था वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज, और थर्ड रामकृष्ण मिशन, और फोर्थ हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, हमारे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना की थी किसने की थी, मेरी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हमारी एनी बेसेंट ने की थी। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, हमारी राजा राम मोहन राय ने की थी ना। तो फर्स्ट का भी किस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन में, तो अब देखो फिर सेकंड का देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, हमारी दयानंद सरस्वती ने। तो सेकंड का सी किस में, हमारा ए में है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई थी? कनिष्क, अशोक, रुद्रदामन प्रथम, पुष्यमित्र शुंग। तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई थी, कनिष्क में। ठीक है, कनिष्क के समय में। थर्ड का यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। अभी चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 30 जून 2024 को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा तक आसान पहुंच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? डेटा इज पोर्टल, स्टार्ट पोर्टल, ई डाटा कनेक्ट या ई सांख्यिकी पोर्टल। तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा MOSPI द्वारा निम्नलिखित द्वारा 30 जून 2024 को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा तक आसान पहुंच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा किया था, ई सांख्यिकी पोर्टल हमारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अभी, रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संकल्पित इंडियन रेसिंग फेस्टिवल एक मोटर स्पोर्ट इवेंट जिसमें 2 चैंपियनशिप, इंडियन रेसिंग लीग और फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप F4 IC शामिल है, 2024 में शुरू होना निर्धारित था। तो कौन से महीने में शुरू होना निर्धारित था ये हमारा, दिसंबर में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो कौन से में था हमारा ये, अगस्त में होना निर्धारित था। ठीक है, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का भी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। अभी सिक्स क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने अपना कार्य प्रारंभ किया? यानी कि कौन से वर्ष में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने अपना कार्य प्रारंभ किया? 1998 में, 1999 में, 1997 में, 1996 में। तो किस वर्ष में किया था उन्होंने? 1996 में किया था। यानी कि 6 का क्या डी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए 7th क्वेश्चन। 7th में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? तो कौन सी अनुसूची है जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? पहली, 7वीं, दूसरी, 5वीं। तो कौन सी है हमारी? 7वीं अनुसूची। यानी कि 7 का बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी देखिए, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना प्रतिशत है? 3%, 4%, 6%, 9%। तो विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 4% है हमारा। ठीक है, यानी कि 8 का बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 9 क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत गारंटीकृत अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार गारंटीकृत है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार गारंटीकृत है। विदेशी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार गारंटीकृत है। तो आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है कि संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार गारंटीकृत है। यानी कि फर्स्ट मेरा सही हो गया। सेकंड देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार, यानी कि हम कहीं पर भी जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, यह भी हमारा अधिकार है 19 में। विदेशी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार गारंटीकृत है, पर 19 में ये नहीं दिया हुआ। तो हमारा 9 ऑप्शन का ए क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन। 10 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 तक निम्नलिखित में से किस जननांकीय संकेत में वृद्धि देखी गई? किस में वृद्धि देखी गई थी? मातृ मृत्यु अनुपात, कुल जन्म दर, महिलाओं में अर्हता और शिशु मृत्यु दर। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 19-21 तक निम्नलिखित में से किस जननांकीय संकेत में वृद्धि देखी गई? किस में देखी गई थी? महिलाओं में अर्हता। ठीक है, अभी देखिए हमारा 11 क्वेश्चन। 11 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन में नियत लागत का सटीक वर्णन करता है? वे लागत जो उत्पादन निर्गत के किसी भी स्तर पर नियत रहती है। वे लागत जो बाजार की स्थितियों के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं। वे लागत जो उत्पादन निर्गत के स्तर के साथ बदलती रहती हैं। वे लागत जिनमें सुस्पष्ट और अस्पष्ट दोनों वह शामिल है। तो कौन सा है जो उत्पादन में नियत लागत का सटीक वर्णन करता है? कौन करेगा? कि वे लागत जो उत्पादन निर्गत के किसी भी स्तर पर नियत रहती है। तो 11 का मेरा ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी देखिए 12 क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद का मुख्यालय स्थित है? क्या भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद का मुख्यालय स्थित है? आगरा में, मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। तो किस में है हमारा? नई दिल्ली में। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? 12 का राइट हो गया। अभी देखिए 13 क्वेश्चन। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराने और विनियमित कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? कौन सी? सेबी, भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,
राज्य स्तरीय बैंकर समिति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास या भारतीय स्टेट बैंक। तो कौन सी हमारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। इसकी स्थापना भी कहीं कहीं पर पूछ लेते तो क्या हुई थी इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। यह स्थापना इसकी इम्पोर्टेंट है नाबार्ड की। ठीक है, अभी देखिए 13 क्वेश्चन। 13 में क्या दिया हुआ है, लगभग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराने के बाद निम्नलिखित राजाओं में से किसने दक्षिणापथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि प्राप्त की। पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, महेंद्र वर्मन। तो लगभग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराने के बाद किसने दक्षिणपथेश्वर दक्षिण के स्वामी की उपाधि प्राप्त की। किसने की थी, पुलकेशिन द्वितीय ने। यानी कि 14 का ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 15 क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर ऑल इंडिया सर्विस। तो कौन सी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर पर्सनल फॉर ऑल इंडिया सर्विस। तो कौन सी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि 15 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख भोजन है। पोटासियम, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। तो कौन सा है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज है। तो कौन सा है, पोटाशियम। यानी कि 16 का ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। कौन सा नहीं है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ये तो है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ये भी है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर यही भी है, पर संविधान दिवस है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए 18 क्वेश्चन। 18 में क्या दिया हुआ है आपका, अप्रैल 2022 के दौरान पूर्व मानसून बौछार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण किस भारतीय राज्य को गंभीर बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा। तो कौन से राज्य को है जो 2022 के दौरान पूर्व मानसून बौछार के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण किस भारतीय राज्य को गंभीर बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा। कर्नाटक, केरल, असम, पंजाब। तो किसने किया था, असम ने। यानी कि 18 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 19 क्या दिया हुआ है, एड्स का पूरा नाम क्या है। क्या है एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड एनिमो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि 19 का बी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो गया। अब 20 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू फैसिलिटेटर। तो इसका क्या ऑप्शन होगा मेरा, हाउसिंग, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ। तो कौन सा इनकरेक्ट है मेरा, है हाउसिंग भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्टिविटी में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउसिंग होगा, एजुकेशन भी होगा, हेल्थ भी होगा, पर एनर्जी हमारा नहीं होगा। तो ये थे हमारे जीके के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। और मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट में लेके हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ, रीजनिंग, जीके जो हमारा जनरल पोर्शन आता है वो 1 बाय 1 आपको सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन, ये वीडियो चाहे छोटी सी है पर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इससे आप क्या हो कर सकते हो, जो भी हमारे टीजीटी के भी एग्जाम चल रहे हैं या फिर आगे आने वाले हैं, एक आइडिया सा लगा सकते हो कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।